प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन है। मेरा नाम आर्य कुमार तिग्मांशु है। मैं फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे का वेस्टर्न जोन का कन्वेनर हूँ और लीगल फाइट फॉर ओपीएस नामक हमने एक मंच बनाया है, जिसके थ्रू मैं पेंशन की लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ना चाहता हूँ, उच्चतम न्यायालय में लड़ना चाहता हूँ, जिसके लिए पीआईएल दाखिल करना चाहता हूँ। तो यह रहा मेरा परिचय। तो साथियों, जहां तक आप लोग पेंशन से परिचित होंगे, आप लोग पेंशन से मतलब पुरानी पेंशन से, पेंशन जो है कोई कृपा या अनुदान नहीं है, कोई भीख नहीं है। पेंशन आपके जीवन भर में जो आपने राज्य के प्रति सेवा की, देश के प्रति सेवा की, सरकार के प्रति सेवा की, उसके उपलक्ष्य में मिलने वाला वह राशि है जो सरकार ने आपको सेवा के दौरान नहीं दिया और अब वो सेवा के निवृत्ति के बाद आपको देती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पेंशन है उसमें जो पुरानी पेंशन योजना में जो सरकार अंशदान देती थी, बहुत लोगों को लगता है ये कि पुरानी पेंशन योजना में पेंशन सरकार हमें देती थी, लेकिन 1983 में डीएस नकारा बैज भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया, यह जो पेंशन है ये कोई कृपा राशि या अनुदान या दान या भीख नहीं है। यह तो कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है कि आपने उनका कुछ धनराशि को उनके सेवा के दौरान रोक लिया है, जो आप सेवानिवृत्ति के बाद देते हैं। मतलब पेंशन में जो पैसा है, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि सरकार अंशदान दे रही है, कर्मचारी अंशदान दे रही है, दोनों पैसा कर्मचारी का ही। तो मेरा मानना यह है कि जब दोनों पैसा कर्मचारी का ही है तो वह पैसा बाजार में लगेगा या हमारे देश में रहेगा या उसका क्या करना है, इस पे निर्णय अंतोगत्वा सरकारी कर्मचारियों को होना चाहिए, ना कि सरकार की। सरकार को राय मशवरा करना चाहिए। सर, जहां तक रहा कि पेंशन के नाम पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति भी कर रही है। आज कांग्रेस को यही न्यू पेंशन स्कीम बुरा लग रहा है, जबकि 2013 में पीएफआरडीए बिल को पास करवाने में कांग्रेस एवं उनके सहयोगी पार्टियों ने एड़ी चोटी लगा दी और उसे पास ही करवा लिया। लेकिन उसमें योगदान भाजपा जैसे राजनीतिक दल का भी था। जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम या पीएफआरडीए बिल के पक्ष में मतदान किया। सिर्फ कम्युनिस्टों ने इस बिल का दिल खोलकर पूरी तरह से विरोध किया। अब आज के सरकारी कर्मचारी को यह तय करना है कि आपके रियल हितैषी कौन है और हितैषी का नाटक कौन कर रहे हैं।
और आपके दुश्मन कौन। हालांकि दुश्मन सब तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी, हम सरकार के अंग हैं। हमारे लिए सरकार कभी दुश्मन नहीं हो सकती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे अन्य किसी राजनीतिक दल की सरकार। हम सरकार के अंग हैं और सरकार भी हमसे है। सरकार की नीतियों को अनुपालन करवाना, लागू करवाना, यह सब हम लोग ही तो करते हैं। तो सरकार को अपने ही अंग पर ध्यान नहीं पड़ रहा है, तो ये सरकार की कमजोरी है या दिशाहीनता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों पर ध्यान दे। आप कितना भी काम कर लो, उसको सबसे बढ़िया यदि सरकार के उपलब्धियों को प्रचारित करने वाला है, तो वह सरकारी कर्मचारी से अच्छा कोई नहीं है। यदि मान लिया जाए कि एक सरकारी कर्मचारी के हम दो, हमारे दो की भी नीति है, तो एक परिवार में कम से कम 4 आदमी हैं जो सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ 4 ही नहीं, एक परिवार से 10 लोग सरकार को की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं जनता के बीच में, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन सरकार ही अपने ही अंग यानी सरकारी कर्मचारियों के प्रति यदि निष्ठुर हो जाती है, तो फिर इस सरकार का क्या कहना। फिर आपका अंग आपका ही विरोध करने लगे, तो फिर क्या हो सकता है। आंदोलन होंगे, विरोध होगा, बहुत तरह की चीजें होगी। लेकिन इससे क्या हो जाता है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि पहले तो यह दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि पेंशन अंग्रेजों की देन है। दूसरी, कि पेंशन में मिलने वाला पैसा या पेंशन के रूप में मिलने वाला पैसा सरकार का होता है। यह पैसा भी सरकारी कर्मचारियों का ही योगदान का प्रतिफल है, जो वो अपने 30 से 40 साल के सेवा के दौरान अर्जित करता है। मैं इस पर आपका विशेष ध्यान दिलाऊंगा। 1983 के डीएस नकारा भैज बनाम भारत संघ का केस, उस पे मैं आपको गौर करवाऊंगा। साथियों, पेंशन में जो अंशदान है या जो पेंशन है, वो कर्मचारियों का है, सरकारी कर्मचारियों का है। इस पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। फिर मैं आपको डीएस नकारा वाले केस पर भी ध्यान दिलवाऊंगा और उसे जानिए। और बहुत जरूरी है ये सब जानकर आप ओपीएस पाने की लड़ाई में और एनपीएस यूपीएस का विरोध करने में आपको आगे आना होगा। सरकारी कर्मचारियों को ही ये आलसीपन या यह आंदोलनों में शामिल ना होना एक दिन उन पर ही भारी पड़ने वाला है। तो साथियों, हमारे इस रिपोर्ट को पहले देखिए, समझिए। साथियों, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन एक स्थगित भत्ता, डिफर्ड अलाउंस, ना कि सरकारी के पास। पेंशन को लेकर यह आम धारणा फैलाई गई कि यह सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा है, जबकि सच्चाई यह है कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का एक वैधानिक अधिकार है, जो उनके सेवा काल के दौरान कार्यों का स्थगित रूप में भुगतान है। यह भत्ता न केवल उनका आर्थिक संबल है, बल्कि उनकी सेवा की मान्यता भी है। सरकारी अंशदान का मिथक यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में सरकार का कोई अंशदान नहीं होता है, चाहे वह पेंशन ओपीएस पुरानी पेंशन योजना हो, एनपीएस नई पेंशन योजना हो,
या यूपीएस यूनिफाइड या संयुक्त पेंशन योजना हो। वेतन का एक हिस्सा कर्मचारी की ओर से भविष्य में पेंशन के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिसे सरकार सुरक्षित रखती है, जिसे स्थगित भत्ता डिफर्ड अलाउंस कहा जाता है। इसमें कोई सरकारी कृपा या रियायत नहीं होती है। इसकी कानूनी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं किया है। डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1983 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा और अन्य बनाम भारत संघ, केस नंबर आप नोट कीजिए 1983 बाय 1 SCC 305 के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन सेवा के दौरान प्राप्त वेतन का एक स्थगित भाग है, जिसे सेवा समाप्ति के बाद दिया जाना होता है। यह दया या अनुग्रह नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार है। यह निर्णय भारतीय पेंशन प्रणाली की नींव है और आज भी यह स्पष्ट करता है कि पेंशन का सरकार से कोई दान स्वरूप नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की आय का वह हिस्सा है जिसे उन्हें सेवा के पश्चात लौटाया जाना है। इस निर्णय ने पेंशन को एक वैधानिक और संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। डिफर्ड वेज का अर्थ है ऐसा वेतन या भुगतान जिसे कर्मचारी ने सेवा के दौरान अर्जित किया है, लेकिन वह उसे उसी समय नहीं दिया गया, बल्कि भविष्य यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद में देने का वादा किया गया। डीएस नकारा बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेंशन सेवा के दौरान अर्जित वेतन का स्थगित हिस्सा है। यह सिद्धांत तब भी लागू होता है जब सरकार अंशदान के नाम पर कर्मचारी के वेतन से कुछ हिस्सा रोकती है और अपनी ओर से कुछ जोड़ती है। असल में यह जोड़ना भी नियोजित सेवा अनुबंध का ही हिस्सा होता है, अलग से कोई सहायता या कृपा नहीं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर नहीं है। जब बात अंशदान की हो, ओपीएस, इसमें सीधे सीधे कोई अंशदान कर्मचारी या सरकार का दर्ज नहीं होता, परंतु इसे स्थगित भत्ता के आधार पर सरकार भुगतान करती है। एनपीएस, इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं, पर यह बाजार आधारित जोखिम भरा मॉडल है। यूपीएस, यह एक राजनीतिक और रणनीतिक मॉडल है जिसे कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए गढ़ा गया, मगर सभी में एक बात समान है, यह पेंशन कर्मचारियों की सेवा का बदला है, ना कि सरकारी उपकार। आर्थिक तथ्य, सरकार का अंशदान कैसे एक भ्रांति है। ओपीएस में पेंशन भुगतान सामान्य सरकारी बजट से होता है, जो करदाताओं का पैसा है, न किसी विशेष सरकारी अंशदान का हिस्सा। करदाता में सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, यह आप ध्यान रखें। एनपीएस में सरकार जो 10% से 14% अंशदान देती है, वह भी कर्मचारी की सेवाओं की शर्तों में निहित है। यह वेतन का वह भाग है, कोई अनुग्रह नहीं है। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, अनुच्छेद 14, 16 और 21। अनुच्छेद प्रासंगिकता, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, पेंशन योजना में भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि रोजगार में समान अवसर, ओपीएस और एनपीएस के बीच में अन्यायपूर्ण अंतर असंवैधानिक है। अनुच्छेद 21 यह कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा इसके अभिन्न अंग है। क्या कहती है संसदीय समितियां और विशेषज्ञ? 7वां वेतन आयोग ने स्वयं कहा है कि पेंशन कोई बोनस नहीं है, यह सेवा का उत्तरदायित्व है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट 2020, एनपीएस के लाभ निश्चित नहीं है, ओपीएस का पुनर्विचार आवश्यक है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन इज ए राइट नॉट ए सब्सिडी। निष्कर्ष, पेंशन अधिकार है, सौदा नहीं। पेंशन केवल भूतपूर्व सेवा का मूल्यांकन नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा का मूल आधार है। सरकार का इसमें कोई अंशदान नहीं है, यह कर्मचारी द्वारा कमाया गया वेतन है जो सेवा पश्चात उन्हें मिलना चाहिए।
ओपीएस को समाप्त करना और एनपीएस यूपीएस को थोपना संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से गलत है। यदि पुरानी पेंशन योजना बोझ थी तो जब केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू की तो उसका तर्क था कि सरकार पर पेंशन का आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया है। सरकार ने अब कहा कि डिफाइंड बेनिफिट आधारित ओपीएस पुरानी पेंशन योजना अब अनवरत वित्तीय बोझ बन गई है, इसलिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आधारित एनपीएस अनिवार्य किया गया। लेकिन यही सरकार जो पहले कह रही थी कि पेंशन में अंशदान नहीं किया जा सकता, वही अब एनपीएस में पहले 10% वेतन बेसिक प्लस डीए का अंशदान कर रही थी, फिर इसे 14% कर दिया गया और अब सरकार 18% अंशदान तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि अगर बोझ से बचने के लिए एनपीएस लाई गई थी तो सरकार यह बोझ क्यों बढ़ा रही है? इसका जवाब है यह अंशदान असली अंशदान नहीं है बल्कि डिफर्ड वेज है। आर्थिक यथार्थ सरकार का अंशदान वास्तव में क्या है? सरकार का 14% अंशदान किसका है? सरकार जब कहती है कि वह एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए का 14% देती है तो वह राशि कहां से आती है? यह उसी बजट से आती है जो कर्मचारी की सेवाओं के लिए निर्धारित है, यानी यह भी उसी वेतन ढांचे का हिस्सा है। उदाहरण, मान लीजिए एक कर्मचारी के सेवाओं के बदले सरकार 1 लाख प्रति माह खर्च करने को तैयार है, यानी वेतन देने को तैयार है, तो उसमें से 86,000 वेतन वो अन्य भत्तों के रूप में जाता है और 14,000 अंशदान के नाम पर यह संपूर्ण रूप से कर्मचारी के लिए निर्धारित धन है। इस तरह यह साबित होता है कि सरकार का एनपीएस में अंशदान वास्तव में पेंशन के लिए अलग से दिया गया पैसा नहीं है, बल्कि कर्मचारी के अर्जित वेतन का स्थगित भाग है। सवाल उठता है, अगर पेंशन बोझ थी तो अंशदान लगातार बढ़ाना कैसे न्याय संगत है? उत्तर, क्योंकि यह कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है बल्कि डिफर्ड कॉम्पोजिशन है जिसे सरकार खुद भी स्वीकारती है। निष्कर्ष, पेंशन अंशदान नहीं भुगतान है। सरकार यदि स्वयं कहती है कि पेंशन एक आर्थिक बोझ है और इसलिए ओपीएस समाप्त कर दिया गया तो वह फिर एनपीएस में बढ़ा हुआ अंशदान क्यों दे रही है? क्योंकि सरकार एनपीएस को संवैधानिक रूप से एक निवेश योजना बनाकर प्रस्तुत कर रही है, जबकि व्यवहार में वह डिफर्ड वेजेज की अगली कड़ी है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पेंशन कोई मुफ्त की सरकारी योजना नहीं है। सरकार जो भी अंशदान करती है वह वेतन अनुबंध का हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं। पेंशन वास्तव में डिफर्ड अलाउंस है, ना कि सरकारी अनुदान। सरकार नहीं देती है पेंशन में कोई अंशदान, यह तो बस वेतन का स्थगित भुगतान। आप इस संदर्भ में डीएस नकारा भैज यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख सकते हैं, 7th के पेंशन का रिपोर्ट देख सकते हैं, पीएफआरडीए एक्ट में भी ये है, आईएलओ इस सोशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो किया है वो आप देख सकते हैं। लोकसभा के डिबेट जो पीएफआरडीए बिल पे हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं ये चीज को। रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस 2022-23 इसे भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका पेंशन असल में आपका ही है, किसी और का नहीं है और इसे आपको देना चाहिए। उसे बाजार में लगा देना, वो भी बिना कर्मचारी की सहमति से, यह एक अन्यायपूर्ण कार्यवाही है जिसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और हम लोग अपने ही सरकार से जरूर उम्मीद लगाते हैं कि ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाए, क्योंकि अन्य देशों में भी ये व्यवस्था लागू हुई और वहां खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अन्य देशों में लागू हुई है तो सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू नहीं किया गया। तो साथियों, आप लोगों को पेंशन के बारे में जरूर सोचना होगा। इनके आंदोलन, इनके हर क्रियाकलापों में आपको शामिल होना पड़ेगा। आप लोग यदि सोच रहे हैं कि आपको घर बैठे पेंशन प्राप्त हो जाएगा तो ये संभव नहीं है।
और यह बात आप लोगों को स्मरण रहना चाहिए कि यदि आज आप लोग आंदोलन या पेंशन पाने के क्रियाकलापों में शामिल नहीं होते हैं तो शायद आपको पेंशन नहीं मिले, और इसके सबसे बड़े जिम्मेवार आप लोग ही होंगे, क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारियों के 10% से भी बहुत कम है। 50% कर्मचारी भी यदि आंदोलनरत हो जाएं या पेंशन प्राप्ति के लिए मुहिम में शामिल हो जाए तो सरकार को यह देना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूं, अगले वीडियो में मैं फिर आपके पास पेंशन के बारे में ही बात करूंगा, जिससे आपको पेंशन और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय श्री राम।